गुड मॉर्निंग क्लास। वंदे। चलिए, अभी आपका एक छोटा सा सेशन होगा जिसमें हमारे दो चयनित विद्यार्थी अभी क्लास में आए हुए हैं आपसे और मुझसे मिलने के लिए। ठीक है, आप सब तैयार हैं उनको सुनने के लिए? ठीक है बच्चों, देखो हर साल जो भारत सरकार की एक भर्ती होती है जिसको हम अग्निवीर बोलते हैं, तो एक जो बालक है वो अग्निवीर में चयनित है और दूसरा जो हमारा विद्यार्थी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सहायक ग्रेड 3 के पद पर चयनित हुआ है। ठीक है, ये पूरे संस्थान के लिए गर्व की बात है, हम सभी विवेकानंद परिवार के लिए ये गर्व की बात है। मैं आपसे मिलाना चाहूंगा राकेश ठाकुर भाई को, है ना, लेकिन उससे पहले मैं आपको अग्निवीर परीक्षा के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। जैसे आपके सामने बैकग्राउंड दिख रहा होगा अग्निवीर का, है ना। तो कुछ बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि अग्निवीर परीक्षा किस उम्र के बच्चे दिला सकते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, और जब उम्र निकल जाता है तब उनको चेतना आती है कि भाई हमको भी फॉर्म डालना चाहिए। तो आप अपने छोटे भाई बहन को, ये वीडियो मैं ऑनलाइन भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप अपने छोटे भाई बहन तक आप इसको पहुंचाएंगे। आप तो प्रत्यक्ष इसको देख रहे हैं, आपको तो सारी चीजें यही समझ में आ जाएगी। पहले हमारे पास आर्म फोर्स हुआ करता था। दो प्रकार की सुरक्षा दी जाती है भारत को। एक तो भारत की सीमाओं को सुरक्षा दी जाती है जिसके लिए वायुसेना, जल सेना एवं भारतीय थल सेना, ये 3 प्रकार की सेना होती है। और दूसरा ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होती है बच्चों। जो सीमा की जो सुरक्षा होती है ना, भारतीय सीमा की जो सुरक्षा होती है, ये हमारा भारत का जो मैप है, ये हमारा प्यारा भारत। अब इसको अगर हम सीमाओं में सुरक्षा देंगे, ऐसे हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं जिनके साथ स्थलीय एवं जलीय सीमा लगती है, बाउंड्री लगती है, तो यहाँ पे आर्म फोर्स रहते हैं। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वायुसेना, जल सेना एवं थल सेना ये आते हैं। अब उसके बाद फिर जैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, ये नक्सल प्रभावित एरिया में आता है। तो देश के अंदर राज्यों में अलग अलग प्रकार की उग्रवादी समस्याएं होती हैं और बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों को भी सुरक्षा देना होता है और इन आर्म फोर्स को भी सहायता देना होता है। इन सारे पदों के लिए एसएससी भर्ती लेता है। एसएससी जीडी के अंतर्गत एग्जाम होती है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो घरेलू सीमा के अंदर सुरक्षा देना है तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत वो भर्तियां होती हैं, और सीमाओं में सुरक्षा देना है तो वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भर्तियां होती हैं। ये जो अग्निवीर योजना है, यह सीमाओं की सुरक्षा हेतु यह योजना है, रक्षा मंत्रालय के अधीन यह योजना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं अग्निवीर योजना को। अग्निवीर जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी जून 2022 में। अग्निवीर योजना यह जून 2022 की योजना है। एग्जैक्ट डेट था 14 जून 2022। इस योजना में युवाओं को देश रक्षा के लिए, जो आर्मी है ना, उसी को अग्निवीर बोला गया है। देश की सुरक्षा करना है। आप इस योजना में अगर शामिल होंगे, आपको एक ऐसा वैकेंसी मिलेगा जो आपको भारत माता की सेवा के लिए अवसर प्रदान करेगा। इसमें एज क्राइटेरिया जो है वो 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष तक का इसका आयु होता है। 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के कैंडिडेट इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप देखेंगे जो थल सेना होता है इसके लिए 40,000 भर्तियां प्रतिवर्ष लानी है, और जल सेना एवं वायु सेना हेतु 3-3 हजार प्रतिवर्ष भर्ती लानी होती है। इसका जो फॉर्म फिलअप होगा फरवरी से फिलअप हो जाएगा 2025 का। देखना, फरवरी 2025 में आप फॉर्म भरेंगे और लगभग अप्रैल मई में इसका पेपर होगा। अप्रैल मई में इसका पेपर होगा। और पेपर भी किस प्रकार का होगा, इसका जो सिलेबस है इसमें आपको सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग, जिसको हम तर्क शक्ति बोलते हैं, इस सेगमेंट से क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान से 15 प्रश्न आएगा बच्चों, विज्ञान से 15 प्रश्न आएगा, गणित से 15 प्रश्न आएगा और तर्क शक्ति से आएगा 5 प्रश्न। इस प्रकार 50 प्रश्नों की संख्या होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 50। इन 50 प्रश्नों में आपका जो मार्क बटेगा
प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2-2 नंबर होता है, तो 15 प्रश्नों के लिए 30 अंक आपको यहां से मिलेगा, 30 अंक यहां से मिलेगा, 30 अंक यहां से मिलेगा, 10 अंक यहां से मिलेगा। इस प्रकार 100 अंकों के 50 प्रश्नों के साथ यह परीक्षा होता है। तो रिटर्न एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाता है। बेनिफिट क्या है? अच्छा, इसका विरोध क्यों हो रहा है अग्निवीर योजनाओं का? क्योंकि इसमें जो अग्निवीर के रूप में चुने जाएंगे, जैसे जितने भी कैंडिडेट चुने गए उनको 100% माना जाएगा। जो 4 वर्षों के लिए चयनित होंगे, प्रत्येक अग्निवीर का टाइम ऑफ पीरियड कितना होगा? 4 वर्ष। इसमें से 25% आगे 15 वर्ष के लिए परमानेंट होंगे। तो ये तो गलत बात है ना भाई। 4 वर्षों में तो आदमी ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, चीजों को कैसे हैंडल करना है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अगर हम अग्निवीर में चले गए, 4 वर्ष हमने वहां पे दिया, उसके बाद फिर अगर हमको वहां से वापस भेज दिए तो फिर आगे हम क्या करेंगे? तो अभी सरकार ने एक नया रूल लाया है जिसमें इनके लिए भी बेनिफिट है जो वापस आ जाएंगे, मैं उसको बताऊंगा। लेकिन इतना याद रखना कि 25% परमानेंट आगे के लिए चयनित हो जाएंगे, 15 वर्षों के लिए चयनित हो जाएंगे। अब इन 4 वर्षों में इनको तो प्रति महीने सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। जब ये 4 वर्ष बाद वापिस आएंगे तो इनको 11.71 लाख रुपए मिलेगा। प्लस इन ड्यूटी के दौरान इनको 48 लाख की बीमा कराई जाएगी, इनकी 48 लाख रुपए की बीमा होगी। ठीक है। अब जो वापिस आएंगे उनके लिए सरकार ने क्या योजना कर रखा है? तो इनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। जो वापिस आएंगे बेटा उसके लिए क्या, किसका प्रावधान है? आरक्षण का। जैसे हमारा जो अभी अभी हमने बोला एसएससी जीडी, जिसके अंतर्गत सीआईएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ आता है। इन पदों में 10% सीटें आरक्षित रहेंगी अग्निवीरों के लिए। और साथ ही साथ जो अब देखो 4 वर्ष वहां पे वो किए हैं, वो अग्निवीर बने हैं क्योंकि उनके पास शारीरिक क्षमता थी। तो शारीरिक जो क्षमता है यहां पे उनके लिए छूट दी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार इनके लिए छूट रहेगी। और प्लस सबसे बड़ी बात होती है कि भाई इनमें भी एज क्राइटेरिया होता है। मान लो जाए कोई बच्चा 21 साल में अग्निवीर बना है तो एसएससी जीडी में 23 वर्ष तक का फॉर्म भरना होता है। तो अब जब वो 4 साल ड्यूटी पूरा करके आया तो उसका तो एज ऐसे ही निकल गया, वो फॉर्म नहीं भर पाऊंगा करके वो मायूस ना हो। तो जो पहले बैच थे, पहले बैच में जो अग्निवीर बने हैं उनके लिए 5 वर्ष की आयु सीमा है, और अब जो अग्निवीर बन रहे हैं उनके लिए 3 वर्ष की आयु सीमा है। इस वजह से मैं कह रहा था कि भाई यहां पे हमारे एरिया में क्या होता है, बच्चे केवल डिग्रियों के पीछे भागते हैं, कागज के पीछे भागते हैं और बोलते हैं बेरोजगारी है। तो वो अपना एक उम्र निकाल देते हैं, कॉलेज की डिग्रियां लेते लेते वो अच्छे अच्छे फॉर्म नहीं भर पाते। इन सारे विषयों को जब आप देखोगे, जब आप इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा कि सामान्य ज्ञान कोई सामान्य नहीं होता है, विज्ञान कोई एकदम मजाक नहीं होता है। गणित में भी आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए। स्कूली गणित यहां कोई काम नहीं आने वाला बेटा। कंपटीशन एग्जाम का जो गणित होता है वो कंपटीशन लेवल का होता है। समाकलन अवकलन से कोई मतलब नहीं रहेगा आपका यहाँ पे, है कि नहीं? आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, आपका मेंशुरेशन, आपका वॉल्यूम चैप्टर अच्छा खासा रहना चाहिए, नंबर सिस्टम अच्छा रहना चाहिए। उसके लिए एक पर्टिकुलर गाइडेंस की जरूरत होती है कि नहीं? तो ये एक अग्निवीर के बारे में एक छोटा सा परिचय था, आपको समझ में आया? ठीक है। तो ये सिलेबस कराने के लिए हम तो हैं यहाँ पे, है कि नहीं? बस फरवरी में आप ध्यान रखना फॉर्म भरना सभी बच्चे, और जितने ही बच्चे फॉर्म भरोगे पेपर निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है। और आप सब गांव के एकदम होनहार बच्चे हो, तगड़े एकदम, तो आप फिजिकल वगैरह तो निकाल लोगे, है ना? पहले आपको पेपर निकालना है बेटा, ठीक है? और थोड़ा थोड़ा फिजिकल में अभी से ध्यान दो, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं, इतने सारे विषय पढ़ने होते हैं, तैयारी अभी से शुरू करनी है। मैं राकेश भाई को बुलाना चाहूँगा। राकेश भाई आप आइए। राकेश भाई से मैं आपका परिचय कराता हूँ, है ना? वैसे आप सभी जानते हैं ना? तो देखिए, राकेश भाई अपने बारे में बताएंगे अभी, और अपनी तैयारी के बारे में भी आपसे बात करेंगे, है ना? आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं राकेश भाई, और अभी वर्तमान में धमतरी जिला कोर्ट में आप सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्य कर रहे हैं। चलिए राकेश भाई को मैं माइक देता हूं। ठीक है बच्चों, अपनी बात रखेंगे, उसके बाद फिर और कुछ अगर आपको पूछना होगा, इनसे सलाह लेना होगा
तो इसकी भर्ती, भाई जो पोस्ट में गए हैं राकेश भाई, है ना, वो पोस्ट भी आते रहता है। आप सभी कंप्यूटर वगैरह किए हुए हैं, आपको क्या करना चाहिए कि आप भी जहाँ पे राकेश भाई गए हुए हैं उस पद पे जा सकते हैं, आप इनसे भी सलाह ले सकते हैं। ठीक है, लीजिए राकेश। सभी को मेरा नमस्कार। देखो मैं बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ ही बोलूँगा। लो सर। चलिए, तो मेरे तरफ से राकेश भाई के लिए एक छोटा सा उपहार है, छोटा सा भेंट है बच्चों, है ना। हमारे पूरे विवेकानंद परिवार की तरफ से मैं राकेश भाई को पुष्प भेंट कर रहा हूं। एक बार ताली बजाइए। ठीक है सर। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हो, है ना, मैं भी एक समय में यहीं पर बैठा था, मतलब बैठता था भाई। और मैं बड़ा अच्छा लगता था। पहले मैं नीचे में बैठता था, फिर ये ऊपर से बिल्डिंग बनी तो हम लोग ऊपर आए, है ना। और मेरा पढ़ने में मेरा पढ़ने में जो जैसा मन नहीं था, पहले मैं ये कंपटीशन के बारे में जानता भी नहीं था। पहले मैं एक छोटा सा, यहाँ पर दुकान है चौधरी प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ पर मैं काम करता था, ठीक है। तो मेरे को कंपटीशन एग्जाम के बारे में कुछ ना, लेकिन हाँ जॉब लगना है करके ये मेरा मन था कि मैं कहीं ना कहीं जॉब लगूं। गवर्नमेंट जॉब हर किसी का मन होता है, तो हर कोई चाहता है कि मैं लगूं, है ना। आप शायद इसलिए बैठे हो यहाँ पर कि कभी ना कभी मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूँ करके सबको उम्मीद रहता है। उम्मीद मेरे को भी था कि मैं भी लगूँ करके, लेकिन जो एक साधन होना चाहिए ना, वो नहीं था मेरे पास। पढ़ते कैसे हैं, अधिकांश ये होता है कि हम बुक ले लेते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मायने ये नहीं रखता कौन सी चीज़ को छोड़ना है, ये मायने रखना चाहिए, है ना। पढ़ना सबको नहीं रहता कभी, है ना। कुछ चीज़ें रहती है जिसको हमको छोड़ना रहता है। हम क्या करते हैं, अंधाधुंध पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहिए पढ़ेंगे, जो कुछ नहीं आता उसमें से, है ना। तो उसके लिए गुरु की बहुत ज़रूरत होती है ना। तो एक दिन क्या हुआ, सर पम्पलेट छपवाते थे, तो मैं देखा कि उसमें लिखा था कॉम्पिटिशन एग्जाम। मैं पूछा सर को, सर मेरे भी पढ़ना है। तो सर बोले कि ठीक है आइए कोचिंग करके। फिर मैं आया पहला दिन कोचिंग, ऐसे ही बैठे थे तो बहुत भीड़ था, मैं भाग गया। नहीं पढ़ा। फिर सर मेरे को फ़ोन किया, कैसे जी आए नहीं आप करके। मैं आया था सर, डर लगा तो चले गया, मैं बोला। फिर सेकंड दिन बैठा, सेकंड दिन जो बैठा तो फिर लग के ही निकला हूँ। ठीक है, एक समय देना पड़ता है भाई किसी को, है ना। 5-6 दिन 7 दिन ऐसे टाइम पास नहीं करना, अपने को अपना फ्यूचर बनाना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और रही बात सर की, तो जो कॉन्सेप्ट सर पढ़ाते हैं, जैसे मैं अभी कुछ देर पहले ही आप लोग के पास चर्चा कर रहा था नहीं कि भाई कोई चीज़ को पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट हिसाब से पढ़ना। और सर देखना कभी भी पढ़ाते हैं, मैं जैसे पढ़ा हूँ भाई, तो एक कहानी टाइप का लगता है। कहीं से ही पढ़ोगे तो ऐसे, मैं कहानी टाइप का पढ़ोगे तो आप लोग को फट से याद रहेगा, है ना। एकदम बुक को पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा कि एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन, ऐसा नहीं। थोड़ा सा कहानी टाइप का पढ़ो। अकबर को पढ़े तो अकबर के पूरा कहानी के बारे में एकदम पता रही, भाई जोधार है, कन्फर्म है, पहली बाई रुकैया है करके, है ना। तो ऐसे याद रहना चाहिए। और सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, हर चीज़ में मटेरियल जो है ना सर का एकदम कंठस्थ। वैसे ही मेरे गणित भी मैं नहीं बनता था, है ना। और मैं सर से जो गणित सीखा हूँ ना, फिर तो मेरे हिसाब से कोई नहीं बता सकता ऐसे गणित। हर चीज़ में कंसेप्ट एकदम मस्त रहता है, और बताने का जो सर का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है ना। और रही बात इस कोचिंग की, तो ये कोचिंग संस्था तो मेरे लिए भगवान है भाई। देखो एक समय था कि मेरे पास ना कुछ नहीं था, है ना। मैं पढ़ना भी नहीं चाहता था और कुछ नहीं था, लेकिन सर जो मेरे मनोबल दिए हैं कि भाई तू लग सकता है, तो हिम्मत मत हारना, लग सकता है हिम्मत मत हारना। बीच बीच में मैं छोड़ देता था कोचिंग, हिम्मत हार के, फिर सर बुलाते थे, अरे यार कैसे करता, तू लगेगा, हिम्मत रख। सर मेरे को बैठाते थे, चाय पिलाते थे, फिर हौसला देते थे, फिर मैं कोचिंग आता था, फिर पढ़ता था। मेरे मम्मी पापा नहीं है ना। मेरे खुद काम करना पड़ता था और मैं खुद पढ़ता था, सेल्फ स्टडी। मतलब कहने मतलब मैं कॉलेज भी अपने ही पैसा के किया हूँ, है ना। ऐसा मेरा बैक सपोर्ट कोई नहीं था भाई। तो सर जो मेरे लिए किए हैं बहुत किए हैं, मैं तो आज भी सर को भगवान ही जैसा मानता हूँ। तो सर जो आज सबके लिए वही है ना। सर हमेशा देखना, आप अगर हेल्प मांगोगे तो कसम से मना नहीं करेंगे कभी, है ना। अच्छे काम के लिए कभी मना नहीं करेंगे। आप भाई चर्चा करना, कोई बात है, कोई रीज़न होगा तो बताना जरूर। मेरे किए है भाई, सबका करेंगे, सभी उनके स्टूडेंट है, मैं भी था एक समय में, तो अभी भी हो सब लोग। और रही मेरी, जैसे मैं जो एग्ज़ाम फाइट किया हूँ, तो पहले क्या होता है, हर लेवल इतना बढ़ गया कंपटीशन एग्जाम का, जितने मेरे बैच में भी लगे हैं सारे और तैयारी कर रहे हैं कि भाई मेरे को और बड़ा पोस्ट में जाना है करके। ऐसा नहीं कोई हम लोग खाली नहीं बैठे वहाँ, हम लोग पढ़ ही रहे हैं।
लगे हैं नौकरी, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन ठीक है, हर कोई उम्मीद रही थे थोड़ा सा वो बड़े हो जाए, थोड़ा सा वो बड़े हो जाए, है ना, हर किसी को ख्वाहिश रहता है भाई। तो हर कोई, हम लोग भी वैसे ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कोई एक चीज़ में हमको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती कभी, है ना, कुछ और नया करना है और नया करना है, हर किसी को उम्मीद है। तो भाई आप थोड़ा बेसिक, मेरे सर हमेशा बोलते भाई थोड़ा बेसिक मिलना चाहिए कोई चीज़, है ना, बेसिक मिल गए, थोड़ा सा वो पढ़ना है, थोड़ा सा वो पढ़ना है। पढ़ाई तो कभी उम्र पर नहीं छूटे, है ना, पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता ना, पढ़ाई कभी छूटती भी नहीं, हर चीज़ में सीखना ही हमको, हर चीज़ में नया चीज़ सीखना है ना। तो मैं पहले कंपटीशन एग्जाम दिलाया 3-4 जगह मेरा, जैसे मैं कोरिया भी गया था पेपर दिलाने के लिए, वहाँ भी नाम आया था मेरा, सर पहले बताए थे, कोरिया में नाम आया था मेरा। उसके बाद मेरा दंतेवाड़ा में भी नाम आया था, है ना, फिर धमतरी में नाम आया। तो मेरे को लगा कि धमतरी सही जगह है भैया, बीच कह रहे कहाँ वहाँ डार जाना है नहीं, तो धमतरी ठीक है, और धमतरी ठीक कोर्ट है, बढ़िया कोर्ट है, बड़ी फर्स्ट क्लास। तो उसके लिए मैं पहले ना कंपटीशन एग्जाम दिलाया, है ना। ऐसा नहीं मैं कंप्यूटर के बेस में हूँ, ऐसा नहीं भाई, मैं कंप्यूटर, जब मैं एग्जाम की फाइट नहीं कर पाऊंगा तो कंप्यूटर का पेपर कैसे दिलाता। तो पहले मेरे पास 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, और एकदम तबाही, बिना कोचिंग के नहीं बन सके हो, ऐसे टाइप के। पेटीएम कब बना, उसका आविष्कार कब हुआ, मतलब पेटीएम बने आया था सर क्वेश्चन पेटीएम कब लागू हुआ करके, है ना, तो शायद 2010 में लागू हुआ था शायद वो, है ना। तो ऐसा से क्वेश्चन आता है भाई, ये सब नॉलेज हमको कहाँ से मिलेगी, कंप्यूटर से मिलती है। जैसे सर पढ़ाते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में हर चीज़ को बताते हैं कि इसका आविष्कार ये किया, इसका आविष्कार वो किया, तो मेरे को याद था, पढ़ा था जी, तो याद तो रहेगा ही, है ना। तो ऐसा है कि आप लोग को छोड़ना नहीं भाई आधा बीच में, और ना ही थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए टाइम रहता है, एकदम हार नहीं मानना है बस जीवन में। हमको यहाँ से बैठे हैं तो यहाँ से कुछ करके ही निकलेंगे, ऐसे करके उम्मीद रखना, और पक्का लगेगा आप लोग को। सर के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा, आप ना होते इस जगत में तो हम होते उस नरक में, आपने ही ज्ञान की ज्योति से अज्ञान को दूर भगाया। आपके जीवन के सदा उच्च विचार, आपके भाषा हमको याद आएंगे, और आपकी छवि को देखकर हमें स्वामी विवेकानंद ही याद आएंगे, स्वामी विवेकानंद ही याद आएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, है ना। और कोई अगर आप लोग को डाउट रहता है तो फिर सर को बताया करो, है ना। मैं पढ़ता था ना, मेरे मन में डाउट रहता था, मैं टोक देता था, पूछ लेना वो मेरे साथ पढ़ते होंगे, पढ़िए मेरे साथ, पूछ लेना, है ना। मेरे मन में अगर डाउट रहता था मैं टोकता था, ऐसा नहीं बैठ के नहीं रहना भाई, हमको कोई शंका है तो पूछा करो, पूछने में कोई बड़ी बात है नहीं, अपनी शंका दूर होगा। और ऐसे कोई बात नहीं, कोई हंसेगा वाली बात नहीं, वो हंसी तो जाने, हमला का करना, सीधी सी बात है ना। अपना डाउट क्लियर होना चाहिए, हमको पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, तो हमारा डाउट पहले क्लियर होना चाहिए, है ना। तो आप अपना डाउट क्लियर करने के लिए कोई हंस रहा है, कोई ये कर रहा है, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। सबसे पहली बात तो है, यहाँ पर बैठे हो तो पहले डाउट क्लियर करो, या डाउट है तो पूछो, या कोई चीज़ पूछना है तो उसको ही पूछो। कोई हंसेगा, कोई गाएगा, इससे कोई मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आगे बढ़ोगे, आप अपना फ्यूचर देखो ना, हर कोई अपना फ्यूचर देखना चाहता है ना, ऐसा नहीं है। डाउट क्लियर होता है, मैं तो बताया ना, कोई छुपाना चाहता है, लेकिन अपने आप से कोई नहीं छुपा सकता। तो हम कितनी गहराई में, हमको खुद पता रहता, और यहाँ आने के बाद क्या फर्क आया होगा आप लोग खुद जानते होगे। सच में बता रहा हूँ, जब ना मैं कोचिंग करता था ना, और मैं दोस्तों के बीच में बैठता था ना, कुछ बात छिड़ जाती थी ना, तो फिर तो मैं जीतता था सच्ची बात, क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट था ना बोलने का, और मैं कोई गलत चीज़ तो बोलता नहीं था। जो चीज़ बुक में लिखी है, जो चीज़ संविधान में लिखी है, या जो चीज़ इतिहास बोल रहा है, वही मैं बोलता था, तो उनको मानना पड़ता था, प्रूव्ड। लंबे एज ब्रेक के बाद इन्होंने तैयारी शुरू की। जबकि मैं पढ़ाई छोड़ दिया था, बताया ना, बस उम्मीद थी, उम्मीद के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन सर के हिसाब से मैं पढ़ा, यहाँ पर बैठा, टाइम दिया थोड़ा सा, मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मैं 1.5 साल में करेक्ट कर लिया। इन्होंने सुना भी है ना, ऐसा नहीं, जिस दुकान में काम करते थे, हाँ, मैं वहाँ भी छोड़ दिया, मेरे पढ़ना है करके क्योंकि देखो, कोई कहीं पर भी आप काम करो, घर में भी ताना सुनना पड़ता है कभी कभी, एक दिन भर पढ़ा था तेरे, या तो पढ़ ही ले, या तो फिर कर ही ले वाला। ऐसे मेरे को भी सुनना पड़ता था कि एक तो पढ़ ले, एक तो काम में कर ले। मैं बोलो नहीं पढ़ूँ, काम नहीं करूँ तो मैं काम को छोड़ दिया था। काम भाई, मेरे को अपना फ्यूचर देखना, बताया ना, अपना फ्यूचर। आज मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये वाला आज उनको गर्व होता है, जिस दुकान में काम करते हैं तो वो मेरे बुलाते हैं आज भी कि आने यार, तो मिला सुलत नहीं यार करके, एक समय में ताना देते थे ये वाली बात आ जाती, एक जो रिस्पेक्ट वाली भावना आ जाती है ना। ठीक है, हो गया धन्यवाद। बोले भारत माता की जय। ठीक है, अच्छे से तैयारी। ठीक है राकेश भाई, बेस्ट आप लोग। समझ में आया बच्चों? देखिए, एक लंबे ब्रेक के बाद, ठीक है, आप सबसे कहीं सीनियर हैं, राकेश भाई मेरे से भी बड़े हैं, मैं आपको बता दूं एज में जी, तो भी इन्होंने अपनी तैयारी
मतलब मैं ये कहूंगा कि इन्होंने 31 वर्ष की उम्र में तैयारी शुरू की और 32वें वर्ष में अपने पद पे पहुंचे हैं। क्लियर है? तो आप लोग उनके सामने अभी मतलब और फ्रेशर हैं, आपके पास तो उतना बर्डन भी नहीं है। मम्मी पापा बढ़िया मस्त आपकी जिम्मेदारी लिए लिए हुए हैं, आप उनसे भी अच्छा कर सकते हैं। बस जुनून होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। ठीक है? मैं यही बोलूंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो आगे मैं आपको राजेंद्र भाई से मिलाना चाहूंगा, जो कि अग्निवीर पद पर चयनित हुए हैं। आइए राजेंद्र। चलिए। अच्छा लगता है जब अपना कोई विद्यार्थी भारत माता की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। इनमें से हमारे बहुत सारे विद्यार्थी चयन हुए हैं, जिसमें से राजेंद्र भाई का भी एक स्ट्रगल रहा है। ये भी एकदम सामान्य फैमिली से आए हुए हैं। जब ऐसे बच्चे जाते हैं तो हमारा जो सीना है इतना वो और गर्व से चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों मैं चाहूंगा कि आप भी आगे चल के मैं आपका नाम लूं, यहां पे बुलाऊं, और आपके लिए भी आपके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं वो ताली बजाएं, है ना? चलिए राजेंद्र भाई अपनी कुछ बात रखेंगे आपके सामने में। लो बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैंने अपने तैयारी मतलब रनिंग और पढ़ाई तो घर में तो पहले ही स्टार्ट किया था। स्ट्रगल बहुत था मेरा। मैं 4 से 5 साल गया हूँ। 10th से मैं कर रहा था स्ट्रगल। ओनली अकेला था अपने गांव पे। स्कूल से आता था और 4 बजे से तुरंत दौड़ने जाता था। खाना पीना तो खाता मतलब कम ही खाता था। मानो तो घर वाले का सपोर्ट भी बहुत था कि कुछ करे मेरे बच्चे, ऐसे करके। फिर मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट था। वो लोग मेरे बच्चे को मैं वर्दी में देखना चाहता हूँ, ऐसा उन लोगों का था। तो मेरा दिमाग वही था, थोड़ा गुस्सैला जैसा है दिमाग मेरा। उसी से मेरा रनिंग वगैरह भी उसी से मेरा होता था कि गुस्सा है तो चल करूँ ऐसे करके। पढ़ाई में भी मेरा गणित तो आउट ऑफ था, तो भी करता ही था। गणित पढ़ना ही ऐसे करके साहब का। तो मतलब इधर आया ना तो मेरे को अच्छे शिक्षा दी हो कि उसको बड़े गणित को छोटे से करके बताया। उसमें मैं बनाया तो भी मेरे से बाहर ही था। तो उसके बाद मैं फर्स्ट भर्ती में गया तो उसमें रनिंग नहीं निकला। तो अब सोचा कि फिर गया। उसके पहले 17 अप्रैल को था, वो कॉलेज के पेपर था। 19 को था उधर अग्निवीर का, तो उधर गया। फिर एग्ज़ाम के बाद नाम आया, फिर फिजिकल आया। फिजिकल का डेटा है तो उसमें फिजिकल यहाँ भी रहता था, यहाँ एक है, इधर रहता था। मैं पहले कॉलेज साइड रहता था, तो उधर अकेला रहता था। मेरा 3 टाइम था दौड़ने का था, तो कभी भी खाना भी नहीं खा पाता था, ऐसा था। सुबह, दोपहर और शाम। धूप को मैं देखता था कि हाँ मेरे बॉडी पे आ रहा है तो गर्म है। उसमें मेरा बॉडी बोलता था कि रुकना नहीं है बस। मैं नर्सरी वाला देखे होगे मैदान, हाँ उधर दौड़ने जाता था ओनली अकेला। 3 बजे जाता था, 12 बजे जाता था, सुबह जाता था। अब अकेला जाता तो मेरे को दौड़ना भी अजीब लगता था, ऐसा था। उधर किया तैयारी। फिर इधर मैं खाना भी नहीं खा पाता था, दोपहर शाम हो जाता था मेरे को। फिर घर में बोला कि मैं वापस आ रहा हूँ करके। सामान वगैरह इधर ही था, फिर घर गया। फिर वहाँ 2 महीने में वहाँ भी तैयारी किया। दिवाली भी था, दिवाली के दिन भी मैं दौड़ने गया था। ऐसा था कि बाकियों का तो गांव पे तो पता है कि किसी को बढ़ने देखते नहीं वो लोग, ऐसा है। तो उधर मैं दिवाली के दिन भी दौड़ने गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे तैयारी किया। बहुत हार्ड वर्क किया मैं, बहुत। बॉडी मेरा पूरा धूप में ही करता था मैं। मेरा हैबिट बना गया था कि धूप में करना है करके। छाँव में तो कुछ मिलता नहीं, पता है आप लोगों को, ऐसा है। मेरे बात है भाई, बाकियों को नहीं पता। तो वहाँ मैं दौड़ता था, अकेला दौड़ता था। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक दौड़ा मैं। लड़के लोग आते थे, मैं उनको बताता था, ज़बरदस्ती से ले जाता था कि मेरे से 1 साल छोटे हो लोग, उनको ले जाते, चलो यार करो, तुम लोग भी तो करो कम से कम। मैं बढ़ रहा हूँ, अभी आया हूँ तो बताता हूँ कि तुम लोग भी करो। अभी मैं 8 को आया, कल जाने वाला हूँ राजस्थान। अलवर है मेरा यूनिट, अभी उधर ही मिला है। तो कल शाम को है मेरा ट्रेन 6 बजे। उसके बाद ऊपर आए हम लोग, इधर पढ़ाई किए।
तो मैं भी बीच में छोड़ देता था। मेरा क्रिकेट का बहुत लत था, क्या मतलब भाग जाता था इधर से। मैं क्रिकेट कहाँ कॉल आया तो तुरंत जाता था इधर। मेरे को बहुत लोग जानते हैं कि क्रिकेट से बहुत लोग जानते हैं इधर। उसमें मेरा फौज में भी नहीं था, लेकिन क्रिकेट पहले था मेरे लिए। कोई नहीं, सबको छोड़ देता था, इतना था। अब भी रहते, हाँ तुरंत चला जाता। अब भी तुरंत बताया कि मैं छोड़ के भागा, ऐसा है। हाँ, क्रिकेट का बहुत है मेरे को। तो उसके क्रिकेट में भी था और वो भी करता था। मैं नहीं देखता था कि धूप है, ये है वो, ये नहीं सोचता कि मैं तैयारी कर और नहीं पढ़ता था मैं। घर वाले जानते मेरे कितना पढ़ाई किया हूँ, ये वो सब। लगभग मैं जैसे 9 बजे पढ़ाने बैठता तो पता नहीं ये 2 बज जाता था, 1 बजे था ऐसे। उस टाइम मैं 12वीं क्लास में ही पढ़ रहा था। सुबह 6 बजे उठ के उधर स्कूल भी जाना है, उधर तो ऐसे नींद आता था वो। तो भी वापस आके फिर दौड़ने जाता था। दौड़ने का बहुत था मेरे को। मैं 10 किलोमीटर भी कंपटीशन लिया हूँ, उसमें तो खैर 3rd आया था। ऐसे सुबह गया था दौड़ने। और घर वालों का सबसे मेरा बड़ा भाई है एक, पवन। वो भी मेरे साथ वो क्रिकेट खेलते रहे, दोनों वैसे ही बड़ा खेलने में। वो बहन मेरी मामा की लड़की है, गांव वाली। और मेरे भाई भी कर रहे हैं, वो स्टेट पुलिस से कर रहे हैं अभी, जो भर्ती चल रहे हैं ना उसमें कर रहे हैं। और मेरा तो था कि मैं अभी तक घूमने तो कहीं गया नहीं। यहाँ डोंगरगढ़ भी, बमलेश्वर मंदिर कभी नहीं गया। हाँ, जाना है तो ऐसे जगह जाना है कि कोई ना गया, मेरा ये था। तभी मैं तैयारी किया ऐसा। और फौज का तो पता है, कोई कुछ भी देख ले तो यार उनका सर झुक जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि अभी क्या हम लोग आपके पास सब्सक्राइब करके रखे हैं, जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते हो है ना, हमको दिखता है। तो अभी क्या मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ आप बना नहीं रहे हो, और मैं हर वीडियो आपका देखता हूँ, है ना सर। कम से कम भाई हमको कहीं ना कहीं नॉलेज तो मिलना ही है। और सर का वीडियो कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है, एक बार सुनता हूँ तो मेरा रिवाइज हो जाता है जी, बढ़िया मस्त। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप फिर से चालू करो, और मेरे को लगता है महीना में 4-5 डालो जितना डालो सर, लेकिन है ना मन लगे रहता है। कम से कम देखो, कम से कम मेरी कोचिंग की याद आ जाती है और मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है सर। तो इसी बहाने आप डालते रहो। और अभी मिल नहीं रहा सर ठीक है सर जी। लो राजन भाई बोलिए। तो ठीक है, आप लोग भी तैयारी की। कोई डाले क्या फॉर्म वगैरह डालना चाहते हो, मतलब इसमें अग्निवीर में जो डालना चाहते हो? यार बहुत अच्छा है उधर, लाइफ ना अलग ही हो जाता है उधर। हम तो ऐसे सिंपल थे इधर, और उधर पता चलता है कि कैसा होता है। लड़कियों का भी तो है ना सर, अभी ऐसा रहता है। हम लोग का वैसे हुआ। ठीक है सर, जय हिंद सभी। तो राजन भाई के लिए एक बार ताली। तो अब देखो, राजन भाई ने भी अपना बताया, राकेश भाई ने बताया। तो देखो बच्चों, ऐसा कुछ है नहीं है। जिसे नौकरी में लगना होता है उसको जुनून चाहिए होता है, उसको मेहनत करना होता है। और एकदम से एकदम 12-12 घंटे, जो लोग फालतू लेक्चर देते हैं ना 10-10 घंटे 12-12 घंटे, क्या कभी आज तक आपने लगातार 6 घंटे ही पढ़ा होगा राजन? एक नॉर्मल पढ़ाई, नॉर्मल एवरेज। आप 3 घंटे कोचिंग आप मेरे पास इस एकेडमी में बिता लो, आप घर में जाके 2 घंटे घर में पढ़ लो। 2 घंटे 3 घंटे जी। एकदम से जो लोग बोलते हैं ना कि हम तो बैठ जाते हैं तो 6 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है बेटा। हम भी नहीं बैठ पाते 8 घंटे 10 घंटे, है ना। मैं पढ़ा लेता हूं 4-4 घंटे भले, लेकिन हर 1.5 घंटे 2 घंटे में मुझे एक चाय जरूरी होता है। सबका अपना अपना एक नशा होता है। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा आप चाय वाय पियो करके। जो पीते हो अच्छी बात है, जो नहीं पीते हो ज्यादा अच्छी बात है ना। लेकिन आप जब पढ़ने बैठोगे तो थोड़ा सा उस विषय को, उस सिलेबस को थोड़ा सा लोगों से, घर परिवार दोस्त यार से थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण दे देना, इग्नोर करना सीखो, है ना। पहले मैं कुछ छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। राजन भाई और राकेश भाई के लिए एक ताली। आओ ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप सब भी इसी प्रकार यहां आए और इस स्टेज में आप अपनी बातें अन्य स्टूडेंट के सामने रखें, ठीक है। बोलिए भारत माता की जय। आइए राकेश भाई, आइए राजन भाई। एक बार और बोलना चाहता हूँ कुछ। अब अपने लक्ष्य में पागल बन जाइए। मैं तो पूरा तरह से वैसे था। वो लत था मेरे को, लत दौड़ना भागना और पढ़ाई, पूरा लत था मेरा। एकदम माइंडली प्रेस, एकदम वो होता था कि होगा कब मेरे से, ऐसा था। ऐसा नहीं मैं जो नॉर्मल हिसाब से बोलिए बात किसी लास्ट में बैठता था हमेशा। कभी इधर कभी नहीं है, इधर बीच में भी नहीं है मैं।
हमेशा उधर भैया बैठे उधर ही बैठता था लास्ट में। और इन्होंने फिर जब ये सफल हो गए तो देखो एक छोटा भाई आज बड़े भाई का जिम्मेदारी लिया है ना। ये अपने बड़े भाई को बोलते कि जो भी होगा आप वैष्णव सर के पास जाओ। इन्होंने अपने बड़े भाई का यहाँ पे मेरे पास में ही रहने का व्यवस्था भी कर रखा है और उनका जो भी रहता है पूरा हेल्प राजेंद्र भाई करते हैं, है ना। और इनका भाई भी बहुत अच्छा है, पवन नाम है, मैं आपसे मिलाऊंगा। वो शाम के बैच का विद्यार्थी है, अभी वो फिजिकल के लिए गया हुआ है। फिजिकल के भी घर गए हैं अभी तो, फिर अभी वो आएगा आएगा इधर ही आएगा वो। और यहाँ से हम उसको लगवा के भेजेंगे, क्यों राजेंद्र? हाँ ठीक है, हो जाएगा। चलो ठीक ठीक है, ओके आइए राजेंद्र। हाँ ठीक, थैंक यू सो मच राजेंद्र और राकेश। बैठिए 2 मिनट बैठो। तो बच्चों मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं, वो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एक चीज देखना, ट्रेन की स्पीड लगभग होती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे, 200 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। मतलब अभी तक अपन जो भारत में है, तो भारत में अपन देखेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटे, बाकी नॉर्मल ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे, गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे। आप उसमें बोरी भर के ले जाओ, चद्दर कथरी पेटी वेटी भर के ले जाओ, कोई चेक वेक करेगा क्या कितना वजन का सामान ले जा रहे हो? स्पीड कम है बेटा, आप उसमें वजन लेके जा सकते हो। टिकट भी एकदम सस्ता होता है, रेलवे का टिकट सस्ता होता है। लेकिन वहीं पे अगर आपको एरोप्लेन में बैठना है तो बिल्कुल आपका वजन, आपका सामान का वजन चेक होगा, आपके लगेज का वजन चेक होगा। 15 किलो से ज्यादा एक्स्ट्रा लगेज आप जा नहीं सकते। लेकिन जब आप वहां प्रवेश करते हैं उसके बाद फिर वो रफ्तार भरता है 600 किलोमीटर प्रति घंटे, 800 किलोमीटर प्रति घंटे। कहने का बात क्या है, कहने का सार क्या है बेटा? अगर आपको ऊंची उड़ान भरनी है, अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है तो आपको हल्का होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? हल्का कहां से? नॉलेज से नहीं। आपके आसपास में जो लोग ताने देते रहते हैं ना, बोलते रहते हैं ना कि अब लड़कियों के पास क्या समस्या कि भाई कोई लड़का फ्रेंड है, फोन कर दिया 4 बार 5 बार फोन कर दिया, फोन कैसे नहीं उठाई रहे तू, या कहां व्यस्त थी सही सही बता, आप दिन भर पढ़ रहे हैं कहां गई थी, 10 प्रकार के प्रश्न। जबकि आपके पास उससे भी बड़ा लक्ष्य है, कुछ नहीं मिल रहा है बेटा सोना बाबू में। अभी जिस दिन नौकरी लग गया उस दिन आप जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो आपका, जानते हो नहीं जानते इस बात को? वही होता है। तो ऐसे, और देखो घर परिवार, अब यहां पे मेरी इतनी सारी बच्चियां हैं, लगभग आप सभी 20 वर्ष को पूरा कर चुके हो। आपके मम्मी पापा से ज्यादा परेशानी आपके बुआ फूफा मौसा मौसी मामा मामी को है। मतलब आप अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं हो बेटा, आप उनके ऊपर बोझ हो। वो आपको जैसे खिला पिला रहे हैं ऐसे आपको, आपके लिए स्टेटस रखना शुरू कर देंगे, दूल्हा रखना। आपका लक्ष्य अलग है। वैसी कई सारी लड़कियां हैं जिसको दूल्हे की जरूरत है, जो कुछ नहीं कर रही, जो खाली पीली बैठी है। आप पढ़ाई में लगे हुए हैं। हमारे आसपास में 10,000 स्टूडेंट हैं, जिसमें से लगभग आप 40-50 यहाँ पे बैठे हैं। पद आपके लिए है, आपको उनके जो बातों के बोझ में नहीं आना है। कल ही एक बच्ची फोन की थी, सर मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे घर परिवार वाले बार बार रिश्ते लाते हैं मेरे पास, बार रिश्ते लाते हैं, मैं क्या करूं सर आप बात करो। अरे बेटा मैं आपके परिवार से कैसे बात करूं? आप अपनी बात रखो ना, आप अपनी बात रखो। आप उनको बोलो कि 1 साल मुझे दो, अगर मैं बेस्ट नहीं कर पाई तो जहां जिसके साथ बांधना है बांध देना, जैसे बांधना है जो रहेगा, सब प्रकार का लड़का चलेगा। लेकिन 1 साल अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो मैंने अपने लक्ष्य के लिए पढ़ाई तैयारी शुरू की है, 1 साल मुझे चाहिए। आप अपने घर वालों को कन्विंस करो। तो ठीक है सर मैं बिल्कुल बात करके आपको बताऊंगी, ऐसे बोलिए। आपको बात करना है, आपको कन्विंस करना है, क्योंकि पढ़ाई हर कोई नहीं करना चाहता है। मतलब उस बच्ची के मन में पढ़ने के लिए ललक है। यहां तो लोग कोचकते हैं पढ़ो पढ़ो करके, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो आप भी उनमें से हैं। तो ये सब जो शादी वादी का उम्र हो रहा है, बॉयज को भी काम का बहुत प्रेशर रहता है कि इस उम्र में भी तू पढ़ रहा है करके। मैं बताया ना 12,000-15,000 रुपए का महीने का कमा रहा था वो बालक डूंगर गांव में, ठीक है। इतना हुनरबाज था। अचानक से 31वें वर्ष में उसको जुनून आता है कि भाई मैं अगर उस काम को नहीं छोड़ पाया, अगर मैं वहां पे बंधा रहा, अगर वो बोझ मेरे अंदर रहा, रोज ताना सुनना है, सुबह 8 से रात 8 बजे तक मुझे काम करना है। उसके बाद फिर कई बार तो रात भर वो काम करता था, मुझे मालूम है। सुबह वो कैसे उठ के आता था, मैं देखा उसका स्ट्रगल, है ना। तो इतना बोझ बन गया था ना उसके लिए, वर्कलोड क्या कोई था ही नहीं। घर को भी पालना है, फिर इधर उधर, फिर अपने भी खर्चे होते हैं। आज के डेट में आप जानते हो, आप डोंगरगांव जैसे नगर में रहोगे तो बहुत सारे खर्चे हैं बेटा। लेकिन फिर भी उसने रिस्क लिया, है कि नहीं। रिस्क लोगे बेटा तभी तो बड़ा बन पाओगे। किसके पास क्या था बताओ। आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है एलन मस्क,
दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कौन है? एलन मस्क, ठीक है। उसने तो सबसे बड़ा रिस्क लिया, उससे बड़ा रिस्क कोई ले ही नहीं सकता। पूरे 40 साल की अपनी जो कमाई थी, है ना, पहले वो जो बाइडन का नेतृत्व वो करते थे, सपोर्ट करते थे, है ना। अचानक से उनका जो बड़ा बेटा होता है वो थोड़ा सा लड़कियों जैसा व्यवहार करता है। उनका बड़ा बेटा लड़कियों जैसे व्यवहार करता है। वो बोलते कि भाई मेरे बड़े बेटे को लड़की जैसे व्यवहार करना ये अनुचित है। जा रहे हो राजन? ठीक है, चलो मिलते हैं ना, फोन बात करते हैं। ठीक है, खुश रहो भाई। चलिए, तो एलन मस्क, इनके दो बेटे हैं। इनका जो बड़ा बेटा होता है ना, वो मतलब अमेरिका में जेंडर चेंज करने के बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। वहां पे लड़के स्कूल में लड़कियों का ड्रेस पहन के आ जाते हैं, लड़कियां लड़के बन जा रहे हैं। ऑपरेशन वहां पे कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत आगे चल गया है। तो एलन मस्क बोलता है कि भाई इसको लोग भड़का रहे हैं, लेकिन ये अचानक से लड़की वेशभूषा में आ गया। अब मेरे भी बोलता है कि पापा मैं लड़की बनूंगा करके, लेकिन एलन मस्क ने उसको मना कर दिया कि भाई आप जैसे हो आप वैसे ही बेस्ट हो, हमारे पास इतने सारे काम धाम है, आप काम धाम में फंसो, कहाँ ये सब दुनिया भर के पचड़े में पड़ रहे हो। उसका बेटा बोला कि नहीं पापा, आप सोच लेना कि आपका एक बेटा मर गया, अब मैं दूसरे रूप में। तब से एलन मस्क बोल दिया कि मेरा एक बेटा मर गया, दूसरे बेटे को अपने साथ रखते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने, जो बाइडन का जो सरकार था उसने स्कूलों में नियम बना रखा था कि अगर कोई लड़का लड़की का ड्रेस पहनकर और लड़की जैसा व्यवहार कर रहा है तो आप उसका सपोर्ट करो, आप उसका विरोध ना करो। ये चीजें एलन मस्क को पसंद नहीं आई। भाई मेरा बेटा, मेरा अधिकार, मैं उसको बेटे के रूप में देखना चाहता हूं। वो अगर लड़की बनना चाह रही है दूसरे के, तो मैं उसको समझाऊंगा ना। आपके माँ बाप भी तो आपको गलत रास्ते से जाने के लिए रोकते हैं। ये भी रोका, लेकिन जो बाइडन सरकार ने इनका हेल्प किया। तो फिर जिस सरकार का सपोर्ट करते थे, जिसके लिए खर्च करते थे, जिसका ये प्रचार करते थे, अचानक से उसके अगेंस्ट हो गए। डोनाल्ड ट्रंप जो अभी जीत कर आए हैं और एलन मस्क, दोनों का बिल्कुल भी नहीं पड़ता मेरे भाई, एकदम कतई तकरार था। अचानक से फिर डोनाल्ड ट्रंप एक दिन ट्वीट करते हैं कि भाई ये जो अमेरिका में जो जेंडर चेंज करने की जो बातें हो रही, घटना हो रही ना, एकदम गलत है। ये बातें एलन मस्क को एकदम पसंद आ गई कि भाई जो मेरा विरोधी था, जिसने मेरा इतना विरोध किया, जिसने मेरा मजाक उड़ाया कि एलन मस्क फालतू की चीजें बनाता है, आज वही मैं जो चीज चाहता हूं, मैंने जो चीज पर ट्वीट किया उस पर मेरा सपोर्ट कर रहा है। तो उसके बाद फिर एलन मस्क सीधे पूरी मीडिया के सामने आके बोल दिया कि आज के बाद मेरा सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को। कोई नहीं सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा करके। इन्होंने अपना पूरा करोड़ों का पूरा संपत्ति लगा दिया और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप अभी जीत गए। जीते ना? तो इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। अगर ये हार जाते, अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाते, तो हर साल कई सारे गवर्नमेंट पैकेज मिलता है एलन मस्क को, वो नहीं मिलता। दूसरी गवर्नमेंट आ जाती तो जी। और जिद्दी आदमी है। इन्होंने अपना जो बर्थडे है, 47 जो बर्थडे है, हम सब जो बर्थडे मनाते हैं कैसे मनाते हैं? दोस्तों को बुलाते हैं, उधारी में पार्टी वार्टी करते हैं, माँ बाप से पैसा मांगते हैं, है कि नहीं? इतना बड़ा आदमी है वो, तो पूरी दुनिया भर को पार्टी दे सकता था। विश्व का पहला, लोगों को पता है कि भाई हमारा जो क्रूड ऑयल है या पेट्रोलियम है, पेट्रोल डीजल, ये सब 2045 के आसपास में सब खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? बैटरी। ऑप्शन क्या होगा? बैटरी। तो पहली बैटरी कार बनाने वाला व्यक्ति एलन मस्क, टेस्ला बोलते हैं जिसको, है कि नहीं? टेस्ला तो एकदम जिद्दी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इन्होंने अपना जो 47वां बर्थडे है हमारे जैसे इंजॉय करके नहीं मनाया, 24 घंटे इन्होंने काम किया। ठीक है, तो एकदम निरंतर हैं, जिद्दी हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में आप बिल्कुल पढ़ें। और मैं बता रहा हूं, आसपास के लोग जो आपके दिमाग में कूड़ा करकट भरते हैं ना, जैसे आपको कोई आपके बारे में कोई बुराई करता है, जैसे मेरे बारे में कोई बुराई करता है, अभी राकेश भाई नहीं है, नहीं तो आपको बताया रहते, कोई भी, जैसे ललित ही मेरे को बताते, सर आपको ये इसने बोला, छोड़ ना यार, मैं एक ही चीज बोलता हूं ललित, अरे छोड़ ना यार, उसका मुंह, उसको जो बोलना है बोले, अपन आगे बढ़ेंगे। उसने माना मेरी क्वालिटी, और आज देखो वो बंदा भी 18-20 हजार की नौकरी छोड़ने के बाद, रायपुर में सेटल होने के बावजूद भी आज उसको स्किप करके बोला कि सर मुझे इस बार ही लगना है, मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे तो तोड़ना है, फोड़ना है। फिर से वापस आके आपके सामने फिर से बैठ रहा है, वो पढ़ रहा है, निरंतर है कि नहीं? तो उसके सामने भी कुछ लोगों ने मेरी बुराई की, मुझे फर्क नहीं पड़ता बेटा,
कौन मेरे बारे में क्या कर रहा है। अगर मैं उनकी बातों को लेके चलूंगा तो मेरे में कितना बोझ आ जाएगा, फिर मैं इतना सारा विषय कैसे पढ़ा पाऊंगा आपको, इतने सारे बच्चों को, इतनी सारी बच्चों की समस्याओं को मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या बुराई कर रहा है, क्या कर रहा है। अच्छी बातों को मैं लेके चलता हूं और मोटिवेशन लेता हूं। जैसे राकेश भाई ने भी बोला कि सर आप बहुत दिनों से यूट्यूब में वीडियो नहीं डाल रहे हो, मुझे इंतजार है, मुझे ये अच्छा लगा, अब मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। अच्छी बातें अगर कोई बोलती है तो मैं उसमें सुधार लाता हूं बेटा। और कोई बुरा बात कि आप ऐसा वैसा करके कोई बुराई कर रहा है, बाहर जाके बुराई कर रहा है, मुझे मालूम है मैं अपनी जगह में बेस्ट हूं, मुझे दूसरे की सुनने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है, आप कैसे हैं, आपके अंदर कैसा है, आप किस प्रकार के इंसान हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। दुनिया के किसी आलतू फालतू लोगों को आप अपना जज और वकील बना के मत बैठाना। आप हल्के हो ना, क्योंकि आपकी उड़ानें लंबी, आपके सपने ऊंचे हैं, आपको ऊपर उठना है। क्लियर है? आप दिमाग में आपकी कोई आपके बारे में बोल रहा है, कोई आपको बोल रहा है फोन नहीं उठा रहा है, भाव बढ़ गया है, घमंड बढ़ गया है, इग्नोर हिम, इग्नोर हर, इग्नोर करो उनको, तभी तो हल्के हो पाओगे। तभी तो आपके अंदर गणित जाएगा, रीजनिंग जाएगा, जीके जाएगा, संविधान जाएगा, इकोनॉमी जाएगा। अब उनकी बातें आपके अंदर जाएगी कि कोई आपका बुराई कर रहा है, आप और इंटरेस्ट से औ काका बोलिस मोल बता। ये सब फालतू लोगों का काम है बेटा, फालतू लोगों का काम है कि नहीं? और आप उनमें से नहीं हैं, आप स्पेशल हैं, आप स्पेशल हैं, ठीक है? आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको अभी बहुत ऊंची उड़ान उड़नी है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। आपके दुश्मनों के आपके दुश्मन जो आपका आज मजाक बनाते हैं, है ना, वो जिस दिन अपने बच्चों को बोले कि आपके जैसा बनो, आप उस दिन अपने आप को सक्सेस मानेंगे। क्लियर है? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच क्लास।